हे मनुष्य, एक समय की बात है, मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण एक गांव में ईश्वरीय सभा आयोजित करने के लिए गया था। सभा खत्म होने के बाद वहां बहुत सारे दुखी लोग, जिसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था, मेरे पास अपनी अपनी समस्या लेकर आते थे और उसका हल लेकर मुस्कुराते हुए वापस लौटते थे। उसी गांव के सड़क के किनारे एक बहुत गरीब व्यक्ति बैठा रहता था और मेरे शिविर में आने जाने वाले लोगों को वह व्यक्ति बड़ा ही ध्यान से देखता था। ऐसी घटना देखकर उसको बड़ा आश्चर्य लगा। इसी बीच उसके मन में एक बात आई। उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं भी आदि श्री अरुण के शिविर में जाऊं और अपनी समस्या उनके सामने रखूं। मन में ऐसा विचार लिए वह भी मेरे पास आया। उसने क्या देखा कि लोग पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं और अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। जब उस गरीब की बारी आई तो सबसे पहले वह मुझको प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, इस गांव में लगभग सभी लोग संपन्न और समृद्ध हैं, फिर मैं ही क्यों गरीब हूँ? मैंने मुस्कुराते हुए उसको जवाब दिया कि तुम आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिए हो, इसी कारण तुम गरीब और निर्धन हो। यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया। उसने मुझसे कहा कि हे प्रभु, मैं इतना गरीब हूँ कि भला मैं किसको क्या दे सकता हूँ। मेरा खुद का पेट पालना ही बड़ा मुश्किल होता है। मेरा किसी तरह गुजारा होता है। मैं लोगों से भीख मांग मांग कर किसी तरह अपना पेट भरता हूँ। भला दूसरों को मैं क्या दूंगा? मैं कुछ देर तक तो शांत रहा। इसके बाद मैंने उससे बोला, तुम बहुत ही अज्ञानी हो। दूसरों को बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। ईश्वर ने तुम्हें मुस्कुराहट दी है, जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। ईश्वर ने तुम्हें मुख दिया है ताकि तुम लोगों से दो मीठे बोल बोल सकते हो और उसकी प्रशंसा कर सकते हो। ईश्वर ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, जिससे तुम लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीज दिए हों, वह व्यक्ति कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार मनुष्य के मन में होता है। यह एक भ्रम है। इस विचार को तुम मन से निकाल दो और मन में कभी भी निर्धनता का भाव उत्पन्न नहीं होने दो। और जहाँ तक हो सके मेरे मार्ग पर चलना शुरू कर दो। निर्धनता, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। निर्धनता तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मेरा यह संदेश सुनकर उस गरीब व्यक्ति का चेहरा चमक उठा और उसने, क्या आपको मालूम है, उसने मेरे उस संदेश को अपने जीवन में उतारा। जब मैं अगले साल उस गांव में फिर दोबारा ईश्वरीय सभा आयोजित करने गया तो वह व्यक्ति मेरे पास खड़ा था।
किंतु मैंने उसे नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो।